डॉक्टर होने के नाते आपके पास क्या इस तरह के लोग आ रहे हैं, इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्हें कोरोना हुआ है, सेकेंड वेव की खास तौर से मैं बात करूं, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स का कहना यह है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हुआ क्या है। बहुत अलग अलग तरह की परेशानियां हैं जो कभी उनको हुई नहीं थी। अब डॉक्टर्स के पास जब वो पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जिन लोगों को बहुत सीरियस हुआ था कोरोना, उनकी इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं, लिवर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, अलग अलग तरह की वीकनेसेस की बात कर रहे हैं वो लोग, और बहुत इम्यूनिटी वीक हुई है उनकी, बार बार बीमार पड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से वो। बिल्कुल, डेल्टा वेव के बाद हमारे पास, क्योंकि डेल्टा वेव में लंग में काफी अफेक्शन था, मतलब बहुत लोग न्यूमोनिया के साथ आए थे, सिक पेशेंट्स थे, जो लोग वेंटिलेटर पे रहे, बाईपैप पे रहे, आईसीयू में रहे, ऐसे लोगों को लंग की स्कारिंग हुई है। उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस, जो कि डेल्टा में इसके इंसिडेंस बहुत ज्यादा थे। इसका एसेंशियली इसमें यही होता है कि न्यूमोनिया के बाद फेफड़े में स्कार रह जाते हैं, जिसके कारण लोगों को खांसी, जुकाम होना, सांस फूलना, और इसके अलावा दूसरे ऑर्गन जैसे हार्ट, जैसे ब्रेन, जैसे लिवर, इन सब के भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखने को मिले थे। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा कि जो ओमिक्रॉन में थे पेशेंट ज्यादा सिक होते थे। नाउ डेल्टा में, ओमिक्रॉन में चूंकि लंग, एक तो हमने देखा है अभी तक के पिछले 4 हफ्तों में जो हमने देखा है, सीवियर न्यूमोनिया बहुत अनकॉमन है। मतलब डेल्टा में यही चीज बहुत कॉमन था, पेशेंट्स को लंग की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती थी। ओमिक्रॉन में लंग की इन्वॉल्वमेंट कम हो रही है। अभी जितने पेशेंट्स भी अभी हॉस्पिटल में है, मेजॉरिटी सब मॉडरेट है, कोई सीवियर का इक्का दुक्का केस आता है, जो कि एक दो पेशेंट है मेरे पास जो वेंटिलेटर पे है। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर आप देखोगे तो बहुत अनकॉमन है, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ओमिक्रॉन के लंग से रिलेटेड लॉन्ग टर्म इफेक्ट कम होंगे, क्योंकि फाइब्रोसिस नहीं होगी। फाइब्रोसिस क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूमोनिया नहीं है। लेकिन दूसरे अंग, रिमेंबर, कोविड सिर्फ लंग को ही इफेक्ट नहीं करता है, कोविड ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है, कोविड लिवर को भी इफेक्ट कर सकता है, किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लॉन्ग कोविड सिम्टम्स कैसे होंगे ओमिक्रॉन के, ये हमें आने वाले 2-3 महीनों में पता चलेगा। हमें समझना चाहिए ये नई बीमारी है हमारे लिए। पिछले 3-4 हफ्तों से ही कोविड ओमिक्रॉन के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हमें इसके फॉलोअप हमें दिखेंगे अगले 2 से 3 महीने में कि उनके नॉर्मली सिम्टम्स क्या होते हैं। जो हमारा डेल्टा का एक्सपीरियंस है उसमें फॉगी हेड होना, हेडेक होना, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ मेमोरी, ब्रेथलेसनेस, जो नजला बोलते हैं वो होना, ब्रेथलेसनेस होना, खांसी होना, ये सब उसके कॉमन पोस्ट कोविड रिलेटेड इफेक्ट थे। कुछ लोगों को एक्स एंड पेन्स होना, लैक ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं कि मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये तरह के सिम्टम, जिसको हम लोग लॉन्ग कोविड भी कहते हैं। लॉन्ग कोविड, इट इज एंटायरली पॉसिबल कि लॉन्ग कोविड इससे भी होगा, ओमिक्रॉन से भी होगा। ये कितना अफेक्ट करेगा ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत क्वार्टर से सुन रहा हूं कि आप इसको नॉर्मल फ्लू की तरह लो। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना होगा, प्लीज इसको नॉर्मल फ्लू की तरह ना लें।